ओम शांति। आज 23 मार्च 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली जो 22 नवंबर 1987 की है उसे अपने शिव बाबा से सुन रहे हैं। और मुरली का, इस अव्यक्त मुरली का जो टाइटल है वो है मदद के सागर से पद्मों गुणा मदद लेने की विधि। तो हम सब बच्चे उस मदद के सागर से पद्मों गुणा मदद कैसे लेते हैं, किस तरह से मिलती है, ये सारी बातें बाबा ने हमें मुरली में सुनाई है। तो बाप दादा अपने हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। वही बाप दादा के मदद के पात्र बने हैं। जो हिम्मतवान हैं वही पात्र बने हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की एक कदम की हिम्मत बाप के पद्मों पदम रूप में हिम्मत दिलाती है। इसी से हम आत्माएं अपने 63 जन्मों की निर्बल आत्मा को प्रबल बनाते हैं, हिम्मत देते हैं। क्योंकि 63 जन्म हम बहुत बहुत निर्बल बने हैं और अब हम बलवान बने हैं। तो पहली हिम्मत जो हमें मिली है वो है पवित्रता की विशेषता, पवित्रता की धारणा कि आदि अनादि हम पवित्र थे और बन रहे हैं। पवित्र आत्माओं के जड़ चित्रों के आगे शक्ति मांगते हैं। पवित्रता की निशानी ये लाइट का ताज है। फिर हम ये चैलेंज भी लेते हैं कि परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन का प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना है। ये सारी बातें हमें सबसे पहले हिम्मत बाप ने दी है। तो सबसे पहले हिम्मत जिसकी वजह से बाबा हमें मिला है, मदद बाप हमें मिला है, वो है पवित्रता। कि उसकी निशानी है ये लाइट का ताज। परिवर्तन जो भी हमारे अंदर आया है, बाबा कहते हैं पवित्रता को धारण करने में जो भी हमारे अंदर परिवर्तन आया है वो 2 कारणों से आया है। वो है नॉलेज की शक्ति और याद के द्वारा। माया भिन्न भिन्न रूपों से आती है, आकर हम पर वार करती है, हमें मजबूर कर बनाती है और फिर से हम मजबूत बनते हैं। हम बहुत बहुत मजबूत बनते हैं। हम बाप के सागर में समा जाते हैं। सागर के बच्चे बन औरों को भी बनाते हैं। कोई कभी मदद, कभी कभी किसी बच्चों को लगता है कि हमें कभी कभी मदद मिलती है और कभी कभी हम मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मुझ सागर के बच्चे हो, तुम्हें मेहनत नहीं बल्कि हर पल मजबूत रहना है। तो अलबेलेपन और स्वयं के स्वरूप से वंचित रहना ये अभिमान है और इसी कारण हम मदद से वंचित रहते हैं। बाप की मदद हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम अलबेलेपन में रहते हैं या स्वयं के स्वरूप से वंचित रहते हैं। अलबेलापन कि बहुत योग कर लिया, बहुत ज्ञान आ गया है, बहुत सेवाएं भी कर ली है, योगी तो आत्मा भी बन गए हैं, सेवाधारी भी बन गए हैं, नामी ग्रामी भी बन गए हैं, सेंटर के इंचार्ज भी बन गए हैं, प्रकृति की भी सेवा कर ली है। ये सारी बातें अलबेलेपन की हैं और इसी के कारण फिर हमें उसकी मदद नहीं मिलती, हिम्मत नहीं मिलती। तो अब पूरा अटेंशन रखना है पढ़ाई और संपूर्ण बनने की अटेंशन पर, बेहद के वैराग्य वृत्ति की अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप समान हमें बनना है। अंतिम समय तक संपूर्ण और कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति पर हिम्मत में रहे और निमित्त बने, बाप के मदद के सागर में समाये रहे और आज तक भी अव्यक्त रूप में मददगार बन रहे हैं। ऐसा अटेंशन हमें देना है इस पढ़ाई पर भी और संपूर्ण बनने की विधि पर भी। सागर के बच्चे हैं या फिर हम तालाब के में रहने वाले हैं। हम कभी कभी अपने आप को सागर के बच्चे समझते हैं तो हिम्मत लेते हैं और फिर मेहनत करते हैं कि हम तालाब वाले बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी बाबा कहते हैं खड़ा रहता है, ऐसे कभी कभी पुरुषार्थ में भी समस्याएं आती हैं तो हम खड़े रहते हैं। कंकड़ के समान वो समस्या होती है और उसको हम पहाड़ जैसा बना देते हैं। बाप को भी ये सारी बातें हम बच्चों को समझानी पड़ती हैं कि तुम कंकड़ के समान जो छोटी सी बात है
उसे तुम कितना बढ़ा देते हो। तो आप निरहंकारी हो, निराकारी हो, ये बात हमें पक्की करनी है। तो किसी भी तरह से हमें बस ब्रह्मा बाप समान बनना है। सभी बच्चों को समान अधिकार वो बाबा देता है, चाहे वो 1 वर्ष का बच्चा है, चाहे वो 50 वर्ष का बच्चा है, चाहे वो सरेंडर किया हुआ बच्चा है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाला बच्चा है। तो बाबा हमसे पूछते हैं कि क्या तुम डबल फरिश्ता अनुभव करते हो, डबल लाइट को अनुभव करते हो, फरिश्ता बनना, लाइट बनना, अर्थात अपना सारा बोझ उस बाबा को दे देते हो कि नहीं, या छोटी सी गठरी अपने पास रख लेते हो। कोई पुराना स्वभाव, कोई पुराना संस्कार, पास्ट जो हो गया, खत्म सो खत्म। दूसरी बात बाबा पूछ रहे हैं कि वाह वाह के गीत गाते हो कि मन में जो गीत चलते हैं वो हाय हाय के तो नहीं चलते। श्रेष्ठ कर्म करते समय कौन सा गीत निकलता है? वाह रे मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह रे मेरे श्रेष्ठ कर्म करवाने वाला, वाह श्रेष्ठ समय, वाह श्रेष्ठ कर्म को आगे बढ़ाने वाला। तो बाबा कहते हैं कि इसकी जगह कहीं हाय हाय के शब्द तो नहीं निकलते। बाप बताते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। ये सब जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है। बाप और ड्रामा दोनों शक्तिशाली है। वह ड्रामा वह, वह बाबा वह। तो वह ड्रामा वह कि घर बैठे ही हमें सब कुछ मिल गया है ना, ये डायमंड लॉटरी। तो हम बच्चों को ये डायमंड लॉटरी मिली है। फिर बाबा पूछते हैं कि स्वराज्य अधिकारी आत्मा बने हो कि नहीं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात निरअहंकारी, किसी बात का कोई अहंकार नहीं, निर्माण चित्त, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना राज्य हो, कोई व्यर्थ संकल्प ना उठे, संकल्प में भी कोई हरा ना सहे, सहज योगी निरंतर योगी हम बने, देह अभिमान ना आए, नष्टो मोहा हम बन जाए, क्रोध का अंश भी हमारे साथ ना हो। क्या हम ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने हैं? तो हम चेक कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट के पार करने वाले उड़ते पंछी बनो। तो हम बच्चों को उड़ती कला से अपनी हर समस्या को रुकावट न समझते हुए हर समस्या को उड़ती कला में देखते हुए उड़ता पंछी बनना है। बाप समान हर बोल हर कर्म का यादगार बनाने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन भव। तो आज अगर हम अपने बाप के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे तो हम राज्य तख्त नशीन भव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वह यादगार बन जाते हैं। जो भी बोल हम बोले वो बाप के द्वारा यादगार बन जाते हैं। जो बाप समान है वो जो भी बोलते हैं वह सबके दिलों को समा जाता है, यादगार बन जाता है। आत्माओं के प्रति संकल्प करते हैं वह दिल को लगता है। 2 शब्द भी दिल को राहत देते हैं, समीपता का अनुभव होता है, तो सब उन्हें अपना समझते हैं। ऐसे बच्चे हम इस समय बने हैं। ऐसे बच्चे ही दिल तक नशीन सो राज्य तक नशीन बनते हैं। तो हर बोल में हर कर्म में बस बाप समाया हो तो वही फिर दूसरों के दिलों को छूता है, समीपता का अनुभव कराता है। तो दिल तख्त नशीन ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। तो बाबा ने ये पूरी मुरली हमें सुनाई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मदद का सागर मुझ आत्मा की मदद करने आता है। वो मेरा मदद का सागर और मैं उस सागर में समाई हुई आत्मा हूं। मैं हर पल बाप के स्नेह में समाई हुई आत्मा हूं। मेरा एक एक कदम हिम्मत से भरपूर है। हिम्मते बच्चे पर वो मेरा बाबा पद्मों गुणा मदद करने के लिए तैयार है। मैं पवित्रता के इस पहले संकल्प को पक्का कर पा रहा हूं और ये नॉलेज से, ये
याद से संभव हो रहा है, ये उसके साथ से संभव हो रहा है। उसका साथ मुझे मजबूत बना रहा है और मैं माया के मजबूरपन से दूर हूँ। मैं सारे अलविलेपन से दूर हूँ और बस पूरी अटेंशन अपनी इस पढ़ाई और संपूर्ण बनने पर लगा रहा हूँ। पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ वैराग्य वृत्ति पर लगा रहा हूँ। अंत समय तक संपूर्ण बनना ही बाप समान बनना है। बाप समान, ब्रह्म बाप समान बन रहा हूँ। सबका मददगार, बेहद का वैराग्य वृत्ति, स्टूडेंट लाइफ की रीति पर चलने वाला हिम्मतवान बच्चा बन रहा हूँ। उसके प्रेम के सागर में, मदद के सागर में समाया हुआ हूँ। मैं उसका सागर का बच्चा सारी की सारी समस्याओं को कंकड़ के समान देख रहा हूँ। सब समस्याएं कंकड़ के समान हैं। मैं बाप के साथ एकदम डबल लाइट फरिश्ता बन गया हूँ। बहुत बहुत हल्का, सारा बोझ अपने पुराने संस्कार का, स्वभाव का बाप को दे दिया है। मैं उसके साथ वाह वाह के गीत गा रहा हूँ। हर पल, हर क्षण वाह रे बाबा वाह, वाह रे भाग्य वाह, वाह वाह के बस गीत बज रहे हैं और कोई भी गीत नहीं। हाय हाय से दूर वाह वाह, वाह रे मुझे ये डायमंड लॉटरी मिली है। घर बैठे ही सब कुछ मिल गया है। स्वराज्य अधिकारी बन गया हूँ। निरअहंकारी बन रहा हूँ। निर्माण चित्त बन रहा हूँ। कराने वाला मुझसे करा रहा है। मैं अपने कर्मेंद्रियों पर काबू पा रहा हूँ। मैं लोभ से परे, मोह से परे, देह अभिमान से परे, क्रोध से परे एकदम योगी तो आत्मा बन गया हूँ। उड़ता पंछी बन गया हूँ। सारी समस्याएं सब नीचे रह गई हैं। मेरा हर बोल बाप समान, बाप की याद में समाया हुआ, समस्त लोगों को छूने वाला मददगार बन रहा है। मेरा हर कर्म उसकी याद में रहकर दिल तख्त नशीन बन रहा है और वही फिर मुझे राज्य तख्त नशीन बना रहा है। बस उसके प्रेम में समाया हुआ, उसकी याद में समाया हुआ, उसके मदद के सागर में समाया हुआ हिम्मते बच्चे, मददे बाप के पाठ को पक्का करने वाला मैं रूहानी बच्चा अब उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।